जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज 5वें दिन का आगमन करते हुए और आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था, we read about reality of conditioning, कि किस तरह से हमारी कंडीशनिंग होती है और ये कंडीशनिंग ही है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम सब उन्हीं बिलीव्स, रिचुअल्स और हैबिट्स के मतलब उसी से गुजरते हुए वैसे ही बन जाते हैं जैसे बिलीव्स हम मानने लगते हैं, जो रिचुअल्स हम सुनते आए हैं, जो हमारी फैमिली और हमारे समाज में होते आए हैं, और जिस तरह की हम आदतें डेवलप कर देते हैं हम उसी तरह से बन जाते हैं। और कैसे ये कंडीशनिंग हमारे अंदर एक फियर, एक डर पैदा कर देती है और इस कंडीशनिंग के हम विक्टिम बन जाते हैं, उसी के शिकार हो जाते हैं। देन वी रेड अबाउट ईगो ऑल्सो। ईगो का मतलब है अहम, और हमारी ईगो ऐसी होती है कि जब हमारी कोई प्रशंसा करता है हम खुश हो जाते हैं, और दूसरी तरफ ऑन द कॉन्ट्ररी जब हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो हमें बुरा लगने लग जाता है। सो वो कहते हैं सरल भाषा में कि ईगो इज योर darker side and that is very fragile, insecure and negative. तो इस तरह से फिर हमने बट दूसरी तरफ हमने अनलिमिटेड आई के बारे में भी जाना। पहले हमने लिमिटेड आई के बारे में जाना। अनलिमिटेड होती है हमारी हायर और रियल सेल्फ। सो एवरी सोल हैज द इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ द डिवाइन, बट इट डज नॉट एक्सपीरियंस इट। पर वो उसको जब तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता ना, उसको पता ही नहीं लगता कि उसके इनहेरेंट क्वालिटी जो डिविनिटी की है वो उसके अंदर ही है। Until it becomes the part of unlimited divinity, he doesn't realize what it's made of. So आगे हमने ये जिस तरह से वो चैप्टर खत्म हुआ तो विद्या जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं बहुत ध्यान से ये जो प्रोनाउन है आई, पर्सनल प्रोनाउन, उसको मैं बहुत ध्यान से यूज करती हूँ और मेरी कोशिश होती है मैं डेलिबरेटली एफर्ट के साथ इसको बहुत कम यूज करती हूँ, क्योंकि आई का मतलब है आई, मी, माई सेल्फ मीन्स मैं और मेरा, और मैं मतलब अहम, मैं शब्द का कि मैंने ये किया, ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरा है, तो ये कम करना चाहिए बिकॉज ये ईगो की ही एक निशानी है। कहते हैं ए खुदा आईना साफ किया तो मैं नजर आया, ए खुदा आईना साफ किया तो मैं नजर आया, पर मैं को साफ किया तो तू नजर आया। तो जब हम मैं को साफ कर देंगे तो कौन नजर आएगा? ईश्वर, हमारे अहुरा माजदा, हमारे अल्लाह, हमारे रब, हमारे वो ही नजर आएंगे। तो जब आईना साफ करेंगे तो हम खुद को पाएंगे, पर जब अंदर की मैं को साफ करेंगे तो वो नजर आएंगे। तो ये बहुत खूबसूरत शेर कहीं पर पढ़ा था। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हाँ, हमें जिंदगी में भी यही अपनाना है। बजाय कि हम कहें कि ये मैंने किया, उसके बजाय हमने ये कहना चाहिए कि ये गुरु जी ने करवाया। कोई भी अच्छा काम है वो गुरु जी ही सोजी देते हैं। पर yes, if we do something wrong, then we can use the word I. Then it's not wrong because we should say, we should take the onus, on our shoulders as well. That कि नहीं, ये मेरी गलती है, ये मैंने किया, ये मैंने झूठ बोला, या मैंने किसी को सताया, या जिसमें भी है उसको अपनी गलती को अपनाने के लिए मैं शब्द यूज करना गलत नहीं होगा। या कुछ गलती हो गई हो, कोई मिस्टेक कुछ भी हो गया हो, पर हमसे अगर कोई अच्छी चीज होती है कि बजाय कि हम कहें कि मैंने किया, क्योंकि वो सारी एनर्जी गुरु जी की दी हुई है, वो ईश्वर की दी हुई है। कुछ भी है, अगर किसी को कोई फेम भी मिलता है, फॉर दैट मैटर कोई भी अच्छा कार्य होता है कुछ भी वजह से, तो वो ईश्वर की डिवाइन एनर्जी काम करती है। सो एक बारी ऐसे ही गुरुजी के साथ बैठे थे कि कोई गाड़ी से आए, आई थिंक दैट पर्सन हैड बीन ड्राइविंग फॉर सो मेनी आवर्स। सो सेड हाँ गुरुजी, फिर मैं इतना कितना मैं घबराया नहीं, मैं गड्डी चलाई। वो तो गुरुजी कहते मैं वो साड़ी एनर्जी कम कर दी है साड़ी। तो फिर वही मतलब है कि कुछ भी अगर हमसे कुछ ऐसा होता है, या हमें लगता है कि आजकल मैं बहुत एक्टिव हो गया हूँ या हो गई हूँ, I become more agile and more receptive, more positive. It's all His grace. इसमें हमारा कुछ नहीं होता, फिर वो उनकी डिवाइन एनर्जी हमारी जिंदगी में काम करने लगती है। सो आगे बढ़ते हुए the next chapter is spiritual progress. Spiritual progress कहते हैं, विद्या जी कहती हैं, from now on my journey changed. अब इतने डिवाइन एक्सपीरियंसेस विद्या जी के साथ हुए, कैसे उनके मास्टर ने, कैसे मेहर बाबा जी ने उनका हाथ थाम लिया, तो ऑफ कोर्स फिर वो जीवन तो बदलना ही
बदलना ही था, यू नो, आई मीन वो इनएविटेबली बदलना ही था। आगे, द फियर्स डिसअपियर एंड लर्निंग बिकेम इजियर। वो कहते हैं मेरा जो सीख रही थी वो सब कुछ इजी हो गया, सब कुछ फैसिलिटेटेड हो गया, मेरे लिए बहुत सरल हो गया। आई बिकेम मोर ओपन टू फीडबैक, चेंज एंड नॉलेज। तो जो भी मेरे जीवन में कुछ आने लगा ना, तो मैं अब बहुत पॉजिटिवली लेती थी। आई वॉज ओपन टू फीडबैक, यू नो, I would just accept everything in a positive manner. My perception towards life changed. It felt as if knowledge itself was speaking to me and opening up new chapters of my life and spirituality. वो कहती है फिर मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि ये जो ज्ञान है ना, ये तो खुद खुद मुझे शिक्षित कर रहा है, मुझे एजुकेट कर रहा है। और जितने भी जीवन के पन्ने थे वो स्पिरिचुअलिटी को लेके, वो सारे अध्याय एक के बाद खुलने लगे। I had some unusual experiences everywhere, especially at Mehrabad. तो वो कहती हैं मुझे इतने असाधारण अनुभव होने लगे ना, स्पेशली वो मेहराबाद में, क्योंकि मेहराबाद तो वो है ही है, वो उनके मास्टर की भूमि। आई वुड शेयर दिस डिवाइन एक्सपीरियंस। वो मुझे आज ही याद आया जब मेहर बाबा जी की जर्नी के बारे में पढ़ रही थी, क्योंकि ये बुक तो 2017 में आई थी। जैसा कि गुरुजी जब भी इंस्पायर करते हैं तो बहुत बहुत परफेक्ट मास्टर्स के बारे में पढ़ाया। तो उस टाइम मैं मेहर बाबा जी के बारे में भी बहुत वो जिज्ञासा हुई। वो होता ही है, जो भी अवतार लिए होते हैं तो उनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता था। सो आई रिमेम्बर आई वाज एट माय पेरेंट्स हाउस, और जैसे वो मम्मी वगैरह सब बाहर बैठे थे, तो एकदम से एक गेट पे एक वो आए, पर ही वाज इन, एक व्यक्ति आए, बट ही वाज इन शाबी क्लोज और उस तरह का उनका वो था। बट वो कहते जैसे वो आए तो मैंने कहा मैं आपको कुछ खाने को दूं, तो वो कहते नहीं मुझे पानी पिला दो। तो मैं फिर बॉटल लेके आई, मैं कहा नहीं आप कुछ खा लीजिए। तो उन्होंने किसी और घर की तरफ इशारा किया कि नहीं मुझे वहां से मिल गया था, मुझे पानी दे दो। तो जब उनको दिया तो उनकी शर्ट पे कुछ ऐसे लिखा था मेहराबाद। तो जब ये ऐसी चीजें होती हैं तब रियलाइजेशन नहीं होती है। बहुत बारी आपने भी नोटिस किया होगा जब चीजें होती हैं, पर उसके बाद जब आप पॉन्डर करते हैं तो आपको लगता है हाँ ये हुआ था। सो बाद में लगा कि हो सकता है कि वो मास्टर खुद ही उस रूप में आए हों, बिकॉज उस दौरान वो पढ़वा भी रहे थे अपने बारे में। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस एंड आई हैड रियली फॉरगॉटन अबाउट इट एंड इट सडनली स्ट्रक टुडे। तो वो कहती हैं I had some unusual experiences everywhere, especially at Mehrabad. I experienced unusual pleasant smells, sights of different colors and spaces, intuition of forthcoming events, and saw Baba in everyone and everything around me. तो वो क्या कहती हैं, कहते मेरे 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 साथ इतने अनयूजुअल असाधारण अनुभव होने लगे, स्पेशली जब मैं मेहराबाद में होती थी। जैसे मुझे प्लेजेंट फ्रेग्रेंस आने लगी, मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखने लगे और अनेक स्थानों के दृश्य मुझे दिखने को मिले, और मुझे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी पता चलने लगा कि क्या होने वाला है। The unusual experiences at Mehrabad include incidents of Baba appearing in the night when everyone was asleep, where he told me, I'm going to work on you now and there is nothing to fear. तो फिर क्या हुआ, कहते रात को भी जब जैसे सब सब सो जाते थे ना, तो ऐसे बाबा आते थे और मुझसे कहते थे अब मैं तुम पर कार्य करूंगा। पर तुम्हें इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। So he said, I'm going to work on you now and there is nothing to fear. Trust me like you always do. जिस तरह से तुमने मेरे पे हमेशा से विश्वास किया है, अभी भी तुम वैसे ही करना। He would work on dissecting my system. कहते ऐसे लगता था कि जैसे वो मेरे ना शरीर के ऊपर कुछ सटल वे में कुछ डायसेक्शन का काम कर रहे हैं, as if performing a subtle surgery by adding and removing things from those which were not understood. तो ऐसे कई बारी गुरुजी भी तो शुरू शुरू में चम्मच का उपयोग लेके, पान के पत्तों का लेके किस तरह से अपनी सर्जरी करते थे। ये उनके मिस्टीरियस वेज हैं, उसे हमें ना जानने की कोशिश करनी चाहिए, बस इन चीजों को सिर्फ एब्जॉर्ब करना चाहिए, उनको इंजॉय करना चाहिए। तो इसी तरह उनके मास्टर ने भी
उनके ऊपर वर्क करना शुरू किया. He would work on dissecting my system as if performing a subtle surgery by adding and removing things from which were not understood. तो वो कोई भी चीजें उनकी समझ से बाहर थी, वो क्या कर रहे थे. This would go for hours and I could not even move a finger at this time, and it was extremely difficult to stay still as he asked. कहते ये कुछ चंद सेकंड्स और मिनटों में नहीं चलता था. It would go on for hours, for a long time, and I couldn't even move a finger. I couldn't even budge a finger. मैं तो अपनी उंगली भी नहीं हिला सकती थी. और it was extremely difficult to stay still. तो बहुत मुश्किल होता था कि मैं उसी अवस्था में स्थिर रहती, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था तो मुझे रहना पड़ता था. I felt I was dying but couldn't even cry. कहते मेरे को ऐसे लगता था कि मैं मर रही हूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैं मर रही हूँ, पर मैं तो रो भी नहीं सकती थी, हिल भी नहीं सकती थी. All that I could do was love him from deep within my heart. अब मैं केवल यही तो कर सकती थी, मेरे पास चॉइस ही कुछ नहीं थी कि मैं अपने अंदर की गहराइयों में जाके अपने मास्टर को प्यार कर सकूं. All that I could do was love him from deep within my heart, from the very core of my being, and dissolve into tears. कहते बस इस तरह था कि बस मैं उसी चीज में dissolve हो जाऊं, and dissolve into tears, because that master's love was so overwhelming she couldn't even control herself. It was not easy to stay. ये इतना आसान नहीं था कि उसी अवस्था में रहना. At times my body would become motionless. तो इस तरह से मेरा शरीर में कोई किसी तरह की भी कोई फीलिंग ही नहीं रहती थी. मैं एक ही अवस्था में मोशनलेस हो जाती थी. I carried the experience of the intense eternal work with me even after I was conscious. कहते तो ये जो है ना, मैं जब कॉन्शियस भी रहती थी ना, तो तब भी मैं इसी अवस्था में ही रहती थी. I carried the experience of the intense internal work. जब कॉन्शियस होती थी, जो भी मेरे साथ intense internal work होता था, वो तब भी मेरे साथ ही रहता था. The entire experience was inexplicable. Yeah, the entire experience was inexplicable and was filled with myriad emotions. कहते ये कैसे बताऊं, ये एक्सपीरियंस बताने वाला नहीं है. किस तरह से मुझे अपने आगोश में लिया जाता था, ये मैं नहीं बता सकती हूँ. बस मैं उस इमोशंस में बह जाती थी. I felt choked with tears of love. My body revolted and tried to get up and run, but I wasn't even able to move an inch. तो कहते क्या है कि मैं इतना उस जैसे I would feel that as if I've been choked with the tears of love. उतने प्यार के आंसुओं के साथ ऐसे जैसे मैं बिल्कुल मैं बंद हो चुकी हूँ, और मेरी बॉडी रिवोल्ट भी करती थी, रिएक्ट भी करती थी. मेरा मन करता था मैं उठूं, भागूं, पर मैं एक इंच भी नहीं उठ सकती थी. कहते This happened on several visits to Mehrabad. ये मेहराबाद की कई यात्राओं में जब भी वहां गई तो मेरे साथ ये ऐसे अनुभव हुए. This happened on several visits to Mehrabad, and my love for Baba grew from strength to strength and consumed me. तो बाबा के प्रति मेरा प्रेम और मजबूत होता गया. तो ऐसे जैसे कि बिल्कुल ही आप डिसॉल्व हो जाते हैं उनके अंदर, उसी तरह से उनके प्यार में मुझे कंज्यूम कर लिया, और पर मेरी बल शक्ति भी बढ़ती गई. I was hesitant to share these experiences with anyone, as I felt people would label it occult or worse, still call them hallucinations. कहते मैं अवॉइड करती थी, ना तो किसी को समझाने की मेरे में क्षमता थी, ना ही कोई समझ पाता, क्योंकि लोगों ने क्या सोचना था, नहीं इस पे कुछ हो गया है, तंत्र मंत्र कर दिया गया है, इस पे कोई जादू टूना काला जादू टाइप ऐसे कर दिया गया है. तो कहते लोग थोड़ी मानते मेरे साथ क्या हो रहा था. तो इस करके फिर लोगों ने तो यही सोचना था, इसको कोई भ्रम हो गया है, and she's suffering from hallucinations. All this time, Baba's voice in my heart became clearer and clearer. कहते पर उस अवसरों में क्या हुआ, जो बाबा की मेहर बाबा जी की आवाज है वो और भी अधिक स्पष्ट होती गई, क्लियर होती गई. I also believed that these experiences were precious and I wanted to preserve them in my heart. तो मेरे लिए तो कहते ये अनुभव जो मेरे साथ हुए ना बहुत प्राइसलेस थे, बहुमूल्य थे, प्रेशियस थे. बस मैं उनको अपने हृदय में ही संजो के रखना चाहती थी, क्योंकि ना तो मैं समझाने की क्षमता रखती थी, ना कोई समझ पाता. These experiences were so
priceless and precious. बहुत बारी ऐसा होता है, कई बारी किसी के साथ जो गुरु जी के experiences होते हैं, no matter how much you try to explain in your words, but you'll always feel that I'm falling short of words. क्योंकि वो जो experience है, वो सिर्फ feel किए जा सकते हैं, आप बतला नहीं सकते हैं किसी को. I'm narrating them to you now because Baba wants me to. तो कहते मैं अपने मन से नहीं कर रही हूँ, ये बाबा की इजाजत है, उन्होंने मुझे इजाजत दी है, इसी करके मैं आप लोगों आपके समक्ष ये नरेट कर रही हूँ. और हम जानते हैं ये किताब भी बाबा जी के द्वारा ही लिखवाई गई है, और ये किताब में भी कोई किताब पढ़ना भी सत्संग से कम नहीं होता, क्योंकि हमें और डिविनिटी के साथ जोड़ता है. आगे पढ़ती हैं. My love for Baba grew over time. तो समय के साथ साथ ये जो प्रेम है और असीम होता गया और गहरा होता गया. He was everywhere in my life. कोई ऐसी जगह ही नहीं है, मेरे जीवन का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जीवन में कि जहां मेरे बाबा ना हो. I became I became quieter, and all my hurts and pains disappeared and healed. कहते जो मेरे सब दुख दर्द थे ना, वो एक तो मैं शांत हो गई, आगे से मैं बहुत सीरीन हो गई, ट्रैंक्विल स्थिति में आ गई, और जितने भी मेरी जिंदगी में दुख दर्द थे वो सब गायब हो गए और हील होते गए. Today, as I write this, I can't even remember them. अब मैं कहते जो मैं लिख रही हूँ ना, तो मैं उनको याद भी नहीं कर पा रही हूँ. Not that they didn't exist in the past, but they simply don't matter anymore. कहते ये नहीं है कि ये चीजें मेरे साथ पास्ट में नहीं हुई है, पर ये है कि अब इनका उतना कोई ऐसा महत्व नहीं है. वो बताएंगे क्या है आगे. My connection with Baba was so strong that I felt nostalgic whenever I went to Mehrabad and remained sad after I returned, as if I had lost something. कहते मेरा जो connection है ना मेहराबाद जाते ही इतना मजबूत हो जाता था, और मैं नॉस्टैल्जिक फील करती थी, मैं नॉस्टैल्जिक महसूस करती थी, कभी प्यार और सुखद, मतलब मिक्स फीलिंग से मैं उसको याद करती थी. और जब मैं वापस आती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ खो दिया गया है, बिकॉज आई वुड फील सैड. सो her connection kept on, growing and growing, every time when she used to go to Mehrabad, and it's obvious that she was feeling nostalgic, क्योंकि वही होता है ना, nostalgic क्यों, क्योंकि पिछले जन्म की भी तो यादें जुड़ी होती है ना आत्मा के साथ. कई बार बहुत ऐसे स्थान में हम जाते हैं, हमें नहीं पता why we feel nostalgic, but या किसी को मिलके भी ऐसा होता है, किसी स्थान पर भी जाके होता है, पर हमें नहीं पता वो पुराने जन्मों का कुछ ना कुछ उसके साथ जुड़ा होता है. तभी वो आके बहुत उदास हो जाती थी, जैसे उनके हाथ से कुछ निकल गया है, and she would feel little dejected and sad. At this point, I was living in Mumbai and would visit Mehrabad every 3 months. तो कहते उस वक्त मैं मुंबई में रहती थी और हर 3 महीने बाद मैं मेहराबाद जाती थी. There was intense longing within me to realize my true self. तो मेरे अंदर एक तीव्र, एक बहुत तेज इच्छा थी अपने वास्तविक रूप को जानने की, कि है क्या, वो रियलाइजेशन करने की, अपने अंतरात्मा को और जानने की, अपने ट्रू सेल्फ को जानने की. My kids were young and I had a lot of responsibilities at my workplace and towards my family. क्योंकि वो गृहस्थ में थी और उनके बच्चे छोटे थे, उनके कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनके काम की भी और उनकी फैमिली के प्रति भी. I struggled hard through this period, balancing my life and work, but Baba stayed with me throughout it all. कहते तो मेरे को परेशानी तो आ ही रही थी. It was like, struggle was going on. बैलेंस करना लाइफ को, काम को, कई बार बहुत मुश्किल आती है, लाइफ को भी बैलेंस करना, पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना और प्रोफेशनल लाइफ को भी. पर कहते हैं सबसे गहरी बात तो ये है ना, बाबा मेरे संग रहे, मेरी सारी जिम्मेवारियों के संग बाबा मेरे साथ ही थे. It was so effortless. So that is why it became effortless for her. He became my best friend. I would talk about everything to him and he would respond. So she was so blessed, so lucky that, her master became her pal and her best friend. And वो कहती है कि मैं उनसे तो हर चीज के बारे में बात कर सकती थी, और सिर्फ बात ही नहीं करती थी, उनको जवाब भी मिलते थे, उनको उत्तर भी मिलते थे. इस तरह से जो ईश्वर हैं, उनके मास्टर हैं, उनके मित्र बन गए. At times, like a child, I would ask many questions on life and spiritual aspects, and he would patiently answer all of them. तो कहते जैसे बच्चा होता है, they're very inquisitive, kids keep on asking and asking and asking questions.
और कहते बच्चों की भांति मैं भी ना बहुत स्पिरिचुअल ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के बारे में भी, पर बाबा वाज काइंड इनफ, बहुत ही धैर्य के साथ मेरे सारे जवाब देते रहते थे. His company became constant and I never really missed him. तो कहते हैं मिस मतलब there was no point of missing him क्योंकि वो तो मेरे साथ सदैव ही रहते थे, तो मुझे वो वियोग भी कैसे होता, you know that. Okay. His company became constant. I never really missed him. My love for him grew day by day, and I was surrounded by love from others too. तो कहते हैं उनका प्यार बढ़ता गया और इस तरह मुझे औरों से भी प्यार मिलता गया. Life became simpler, though there was hard work to be done. कहते हैं ठीक है, लाइफ सिंपल तो बन गई. Okay, life became simpler, though there was hard work to be done. Life तो easy तो हो गई, थोड़ी simple हो गई, पर फिर भी बहुत बहुत और मुश्किल काम करने वाले थे. He helped me at every step. उन्होंने मुझे मदद की, हर स्टेप में मदद की. He energized me and gave me courage when I needed it. जब जब भी मुझे बल की जरूरत पड़ती थी, मुझे हिम्मत की जरूरत पड़ती थी, मेरे बाबा ने मुझे हमेशा अपना सहयोग दिया. And I became stronger in every aspect of my life. तो वो तो है ही, जब ईश्वर आपके साथ होते हैं, आपके मास्टर, आपके गुरु आपके साथ में होते हैं, आप स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको देते हैं. I became intuitive and that made me more efficient and effective at work. तो कहते हैं मेरी इंट्यूटिव पावर जागने लगी, उससे क्या हो गया, मेरी प्रोफिशिएंसी बढ़ गई, मैं एफिशिएंट हो गई और मेरे काम में भी वो नजर आने लग गया. This in turn helped me devote more time to fulfill my filial responsibilities. तो कहते हैं इस तरह से जैसे मेरी प्रोफिशिएंसी भी बढ़ गई ना और मेरा इफेक्टिव हो गया काम, तो बाकी किस चीज में मदद मिली, पारिवारिक वो बोझ को संभालने की भी इनको शक्ति मिल गई. filial responsibilities. I started to be recognized as a strong and assertive woman. तो इतना चेंज आया उनकी लाइफ में, अब सब उनको बहुत स्ट्रांग मानने लगे, बहुत असर्टिव वुमेन मानने लगे, क्योंकि उनकी जो परसेप्शन है, कंसेप्शन है, वो क्लियर होती गई. I felt as if Baba was making my life easier so that I could focus on him. तो कहते जो मेरी ये जो बाकी पारिवारिक समस्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और बाकी दुनियादारी भी, वो सब ठीक होती गई. वो इस करके बाबा मदद करते थे ताकि मैं अपना सारा ध्यान उन पर लगा सकूं, उन पर केंद्रित कर सकूं. On several occasions, I was put through the test of practicing self-integrity at work. I had to fight many battles with others to preserve this virtue. It also caused temporary hardships in my personal life as several relationships were at stake. Earlier, I would have let go of things in the interest of saving these relationships. I now chose to let go of these relationships in order to live the truth that Baba taught me. कहते कई बारी मेरी जिंदगी में अब क्या हुआ, कुछ ऐसे जहां पर भी मैं काम करती थी, कार्य करती थी, तो वहां पर मेरी सेल्फ इंटीग्रिटी का भी सवाल हो गया, और पर मेरे को अपनी परीक्षा देनी पड़ी कि मैं ईमानदार हूं, और मैंने इसको कायम रखा. कहते इसको I had to fight many battles with others to preserve this virtue. कहते ये आसान नहीं था, ठीक है, मुझे मेरे इस विरोध के जो भी विरोध भी हुआ तो मुझे अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी, पर मैंने अपने वर्च्यू को खोया नहीं, उसको प्रिजर्व किया. और भी कोई व्यक्तिगत जीवन में जो भी मेरे को पर्सनल प्रॉब्लम्स आई हैं, उसका सामना किया, और मेरे रिश्ते भी दांव पर लगे. She says that my relationship was at stake. It was not so easy. रिश्ते भी दांव पर लगे, पर पहले मैं रिश्तों को बचाने के लिए अपने उद्देश्यों को तो छोड़ देती थी ना. अब I would not bother. I would just give a damn, because यही सच था कि जो भी बाबा ने मुझे सिखाया था, I now chose to let go of these relationships. मुझे वो चीज करनी पड़ी, मुझे let go करना पड़ा इन रिश्तों को, in order to live the truth that Baba taught me. जो बाबा ने सिखाया उसी पे मैं चलती रही. I had to abide by everything what Baba taught me. मैंने वो सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा. आगे हम बढ़ते हैं. Reality of death. तो कहते हैं अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं भाई, मृत्यु की वास्तविकता क्या है. जिन्होंने भी लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ी है उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा ये जानना. Okay, कहते हैं reality of death. Death is the most difficult and complex question one struggles with in one's lifetime. वो तो है ही है, it's natural. जो इंसान के जीवन में ये जो होता है ना, the most difficult and complex question one struggle with one's lifetime, ये है मौत का
क्वेश्चन, कि भी डेथ है क्या, इंसान कहाँ जाता है, डेथ क्यों आती है। तो ये फियर है, वही है ना, फियर ऑफ द अननोन। आगे है, since the unknown is scary, we often ignore and avoid understanding or preparing for it। क्योंकि कहते हैं, जो since the unknown is scary, जो चीज नहीं पता ना, वो थोड़ा डर पैदा कर देती है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, इवेड करते हैं कि इसके अंडरस्टैंडिंग से, या कि हम उसको नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हम इसको समझना ही चाहते, और उसके लिए हम तैयार ही नहीं होते। इवन आवर फैमिलीज टेल अस नॉट टू डिस्कस दिस, नॉट टू डिस्कस इट, कंसिडरिंग इट अ बैड ओमेन। कहते हैं, जो मेरे परिवार वाले हैं ना, वो भी कहते हैं नहीं, इस बारे में बात नहीं करना, वो इसको इनऑस्पिशियस मानते हैं, इसको अशुभ मानते हैं। इट इज ऑल्सो सेड दैट मोर वी थिंक और टॉक अबाउट इट, द क्लोजर वी गेट टू इट। तो कैसी कंसेप्शन है, कहते हैं अगर हम इसके बारे में बात करेंगे ना, तो हम इसके करीब ही जाते रहेंगे। Probably we would be inviting death, but does that mean by not talking about it or thinking about it, we are safe and death will never occur to us? So that makes sense। कहते हैं क्या मतलब है इसका, अगर हम इस विषय में नहीं बात करेंगे तो क्या हम इससे भाग जाएंगे, एस्केप कर लेंगे, हम अपने आप को बहुत सेफ महसूस करेंगे, हम कभी मरेंगे ही नहीं, कि हमारे साथ कुछ होगा ही नहीं। We all know that this is not true। Death is an inevitable reality of everyone's life। कहते हैं हम सबको पता है ये सच नहीं है, मरना ही सच्चाई है। Death is an inevitable reality of everyone's life। ये तो होके ही रहेगी। Since we do not want to know about it, as we believe that death is the end of our life। हम क्यों नहीं जानना चाहते, हमें अंदर से तो पता है ना, death is the end of the life। We shun it completely। This does not help us in any way, and it does not go away just because we are close to it। कहते हम सब जानते हैं सच नहीं है, मृत्यु ही एक रियलिटी है, और हम सब इसके बारे में नहीं जानना चाहते, क्योंकि हमें पता है मृत्यु जीवन का अंत है, इसलिए हम इस पे बिल्कुल भी कोई चर्चा नहीं करते हैं। वो हम इसको, ये वाला दरवाजा ही हम बंद कर देते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता है कि जीना झूठ है, मरना ही सच है। बिल्कुल है, जैसे कहते हैं ना, आवन जाने का खेल बनाया, आवन जावन एक खेल बनाया। तो जैसे गुरुजी भी कहते थे ना, कहते समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, कि इंसान इतना कुछ इकट्ठा कर लेंदा पल दा, पता ही नहीं उन्हें कदों चले जाना है, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे ही है, जो मौत है वो हम सबको पता आनी तो है, बट समटाइम्स वी डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट, बिकॉज वी थिंक कि नहीं, बिकॉज इट क्रिएट्स फियर इन आवर माइंड। बट ये सच्चाई नहीं है। और जैसे वो हरबंस जी भी कहते जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाई है देश लम्मे। तो वही चीज है, ये जीवन का चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाई है देश लम्मे। तो हमने बहुत बारी शब्द में भी सुना है, जब हमें बार बार जागरूक किया जाता है कि जिंद मेरी मिट्टी दिए टेरिए एक दिन चलना। ये शब्द हमें बार बार रियलाइज करने के लिए हमें सुनवाए जाते थे गुरु जी से भी, कि जिंद मेरी मिट्टी दी टेरिए एक दिन चलना, जपिया ना नाम कदी सतसंग जाके, जीव ना पवित्र कीती गुरु जस गाई के। तो फिर वही तो है ना, कि ये जो टाइम है, वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। हमने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी पढ़ा, उसमें भी लिखा था कि गॉड ऑलमाइटी वांट्स अस टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ एंड रिस्टोर आवर अर्थ टू बी गुड एंड लविंग प्लेस। वो कहते हैं हम वी शुड एक्ट ऑन हिज बिहाफ, और इस अर्थ को सुंदर बनाए। और जो स्पिरिट वर्ल्ड के लोग हैं, उन्होंने भी कहा, दिस आवर लाइफ ऑन अर्थ इज प्रेशियस बिकॉज आवर लाइफ ऑन अर्थ इज वेरी शॉर्ट and souls live much longer in the spirit world। वो कहते हैं, remember to never waste your time, you have been sent on earth to take certain work training, to gain experiences and to pay off karmas। तो वो क्या कहते थे, कहते finish off what you have come to do on earth before your time is up, otherwise you'll have to reborn again for the same purpose। So reasons हमने बार बार पढ़े थे उस किताब में, मेन तो रीजन यही थे, to finish the karma left over from previous lives। यहाँ पर कई बार हम जन्म लेते हैं अपने लव्ड वंस की मदद करने के लिए, और बैड सोल्स को भी क्यों भेजा जाता है बाद में, कि अपना जो कार्मिक है पे ऑफ कर लो, evil ways को छोड़ दो, repent कर लो, improve कर लो। So every time we come on the earth, it's a gamble also, because what if we forget all for what we have come। तो हम कई बार भूल भी जाते हैं। पर गुरुजी के साथ ये है कि शब्द बानी सुनने से इंसान अपनी जो आंतरिक आत्मा है, उसकी आवाज सुनता है, सबकॉन्शियस माइंड को मरने नहीं देता, और उसको पता है उस बानी से जो भी उसकी मैल है इतने जन्मों की, वो उतरती रहती है। उसके बाद है, कहते हैं व्हाट इज डेथ।
When we die, nothing changes except that we don't have physical body anymore. ये बिल्कुल सही है. जब हम मर जाते हैं, शरीर समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं रहती है. अब वो समझाते हैं भी है क्या. कहते death is like the end of one's role in a play, akin to going backstage to preparing for another appearance. कहते डेथ है क्या. जैसे आपका रोल खत्म हो गया, आप पीछे चले जाते हैं, फिर जो आपका नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको प्ले करने लग जाते हैं. उसी तरह डेथ का रोल है, फिर वो बर्थ मिलता है अकॉर्डिंग टू जैसे भी आपने कर्म किए हैं. द एसेंस ऑफ व्हाटएवर वी परफॉर्म ऑन स्टेज बीइंग इन कैरेक्टर इज कैरिड टू द बैक रूम इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज एंड इंप्रेशंस ऑन अ माइंड. कहते जो भी उसका एसेंस है ना, अब परफॉर्म करके हम वापस जाते हैं तो उसका करेक्टर हम साथ में ही लेके आते हैं ना. बैक रूम में जहां भी जाते हैं उसके मेमोरीज या इंप्रेशंस हमारे माइंड में रह जाते हैं. इसी तरह जब हम मरते हैं, जो भी इंप्रेशंस हम साथ में ही लेके जाते हैं. सिर्फ शरीर मिट्टी में मिल जाता है. Backstage, good and bad memories and experiences of the play are relived and intensified for a while. कहते इसी तरह से होता है. बिल्कुल. कहते जब बैक स्टेज, जब हम वापस आते हैं, जो चाहे अच्छी मेमोरीज है, बैड मेमोरीज है, एक्सपीरियंसेस है, हम उसको रीलिव करते हैं और वो और बढ़ भी जाती हैं फॉर अ व्हाइल. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू द सोल आफ्टर लीविंग द बॉडी. सोल के साथ भी ऐसा होता है जब शरीर के साथ शरीर से निकल जाती है. व्हेन वी कंप्लीट द एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस लाइफ, वी लीव द बॉडी एंड गो बैक टू द स्पिरिट वर्ल्ड. जब हमारे एक्सपीरियंसेस हो गए जो हम लेने आए थे, हम शरीर से निकल जाते हैं और अपने रियल होम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं. And whatever impressions we carry at the time of leaving this world remain with the soul and are intensified during the review. कहते जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हो गए खत्म, बॉडी से निकल गए, स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच गए, जो भी हमारे संस्कार है ना, जो भी हमारे इंप्रेशंस हम साथ में लेके जाते हैं, हमारी आत्मा के साथ ही वो जाती है. और जब हम रिव्यू देखते हैं, ये तो बिल्कुल है, हमने स्पिरिट वर्ल्ड में अकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में भी पढ़ा कि उसमें सब कुछ, पुराने जन्मों का भी सब कुछ उसमें होता है. और वहां पहुंच के जब हम वहां स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं तो हमें सब कुछ वो दिखाया भी जाता है, यू नो, एंड आर इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग द रिव्यू. उसके बाद आफ्टर डेथ, और जो भी है ना, ये जो हमारे संस्कार है वहां जाते हैं ना, वहां उसके और इंटेंसिफाई हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं. सो ये जो धरती पे रहते रहते ही अगर हमने सुधार कर लिया तो ठीक है, और नेक्स्ट जब जन्म मिलता है, जो चीजें नहीं ठीक की वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में हमें दोबारा से मिलती हैं. कहते हैं ये धरती पे जितनी जल्दी आप अपने आप को सुधार सकते हो सुधार लो, क्योंकि जो स्पिरिट वर्ल्ड में एक तो वैसे ही टाइम बहुत स्लो पेस पे चलता है. दैट इज why some souls really take tough test. So हम कभी भी, because God का वो जो justice है वो सबके लिए एक होता है, injustice कभी नहीं होता. सब अपने जो भी कर्म के उसके मुताबिक वो चुन के आते हैं, उस तरह का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उस तरह की लाइफ बनाते हैं, उस तरह के चैलेंजेस लेते हैं. फॉर दैट मैटर हम किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं ये उसके साथ ऐसा क्यों हुआ. वो सब अपने टेस्ट को क्लियर करने के लिए कई बारी उस तरह से टफ टेस्ट भी ले लेते हैं, क्योंकि उनको होता है कि मुझे जो इतने जन्म लेने पड़ेंगे और स्पिरिट वर्ल्ड में तो इतनी धीमी से समय चलता है, तो बेटर है मैं इसको थोड़ा सा झेल के एक ही लाइफ टाइम में, जो उस टाइम तो कर लेते हैं पर आके यहाँ बहुत मुश्किल लगता है. तो यही रीजन है हर एक चीजों का. उसके बाद after death, we move into a parallel spirit world. In this world, there are many spirits who have come from different planets, and some of them are known to us as we have lived with them in some lifetimes and are connected to them. कहते कई बार क्या होता है ना, जब मृत्यु के बाद आप जाते हो ना स्पिरिट वर्ल्ड में, तो वहां आपको ऐसी आत्माएं मिलती हैं जो अलग अलग ग्रहों से भी आई होती हैं. और बिल्कुल है, ये सही बात है, और इनमें से कोई ना कोई हमारे साथ किसी ना किसी जन्म में भी साथ रहे हैं. ये डोलोरस कैनन ने भी, कि आपको नहीं पता कि आपके भी अर्थ प्लैनेट पे कई बार कौन किस डायमेंशन से आए, किस प्लैनेट से आया है. फॉर दैट मैटर कई एलियंस भी ह्यूमन बींग्स बन के आते हैं. तभी कई बार बहुत लोग होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, वो मिसफिट होते हैं, बिकॉज probably they are from different land and you know they are aliens. आगे है death is rest between two lives. कहते हैं हम मृत्यु क्या है, दो जीवन के बीच में एक विश्राम है. When we actively live life
and the purpose of being is fulfilled. Death is only some rest between lives. कहते हैं जब हम अपने जीवन जी लिया, हमारे सारे उद्देश्य जो हम करने आए थे पूरा हो गया, तब हमारी मृत्यु हो जाती है। और आगे ये जो मृत्यु है ना, हमारे आने वाले जीवन और बिताए वाले जीवन के बीच में एक विश्राम ही है। When we live our entire life spontaneously like a child, rejoicing in each moment, the purpose of living is fully met. When this quota of experiences is filled, completion comes sooner. कहते जब हमारा पूरा जीवन ना एक जैसे बच्चा है ना, वो तो बहुत स्मूथली सहजता से अपना जीवन जीता है और हम हर मोमेंट का वी एंजॉय इट, आनंद लेते हैं, तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। और जब इस अनुभव का हिस्सा पूरा हो जाता है तो जो भी है हमारे जो कंप्लीशन जो भी है वो भी सारा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो भी हमारे the quota of experiences is filled, completion comes sooner. So जो भी हमारे experiences हम कोटा लेने आए थे जब खत्म हो जाता है तो वो ठीक है, फिर वो समाप्त हो जाता है। This could also be compared with a hectic working day where you have given your 100% to the job allocated to you. When you worked hard the whole day and night falls, you're ready to retire to bed. There is no struggle to sleep as you had a fulfilling day and you've given it your best. You think about the day and move into sleep peacefully with a content heart. अब ये एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं आप सोचिए आपका बहुत हेक्टिक डे रहा, you really had a long day and you had a busy day, और उसके बाद क्या, और आपने 100% अपनी पूरा क्षमता से वो जॉब की, और जब आपने सारा दिन सारी रात काम किया, सारा दिन आपने you worked around the clock, और जब वापिस आप आते हैं आप इतने थके होते हैं तो आपको सोने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, बिकॉज योर डे वाज सो फुलफिलिंग एंड यू गिवन योर बेस्ट शॉट। तो उससे क्या होता है, वेरी ग्रेसफुली, बड़े आराम से आप यू स्लीप लाइक अ लॉग और यू स्लीप लाइक अ बेबी, यू स्लीप सो पीसफुली। आपको कोई एंडेवर नहीं करना पड़ता और बहुत आपको शांति मिलती है, बिकॉज आपने काम अपना पूरी तरह से किया, आप बस उस शांत मुद्रा में चले जाते हो। Similarly, when we live life with an open heart and experience and express ourselves openly and fearlessly, there is nothing left bottled up or to cling to. Certain things may not have happened as per our expectations. Nevertheless, we do not regret or cling to these experiences for completion. In such a stage, we are ready to move into death as we go to sleep at night. फिर वो बताते हैं, कहते जब आप खुले दिल से अपना जीवन जीते हो ना, किसी मतलब डर से निडर होकर जब जीते हो ना, तो फिर कुछ भी नहीं बचता कि आप जिसके साथ चिपके रहें, कि आप क्लिंग करें। और होता है कि कई बारी कई चीजें आपके अनुसार नहीं होती हैं और उसका अगर आपको रिग्रेट भी ना हो तो उसमें क्या होता है, फिर तो आप तैयार हो जाते हो डेथ के लिए। आपको पता है कि इट्स जस्ट लाइक इट्स जस्ट लाइक एज गुड एज यूर स्लीपिंग, सो बहुत सहज भाव से ही फिर वो मृत्यु आ जाती है, और क्योंकि आप अपना जीवन खुल के जिए होते हो। Okay, next is, hence death is only rest between two lives. It is time for introspection, realization and summarization. कहते हैं तो इसलिए दो जन्मों के बीच जो विश्राम ही मृत्यु है, और ये समय क्या होता है, आप इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण का होता है, रियलाइजेशन समराइजेशन का होता है, और उसके बाद कहते हैं आफ्टर डेथ द सोल समराइजेस लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स। तो सोल क्या है, इन शिक्षाओं और अनुभवों को पे विचार करती है। The soul experiences heaven and hell through the happy and unhappy impressions on it. तो जो भी बड़े संस्कार होते हैं ना, चाहे अच्छे हों जैसे हैं, उसी से आत्मा अपना सब कुछ एक्सपीरियंस करती है। The soul experiences heaven and hell through the happy and unhappy impressions on it. The soul becomes aware of the residue attachments and desires depending on the spiritual awareness it has attained during its lifetime. कहते जैसे भी बीते जीवन में जैसे भी उसकी चेतना का स्तर होता है ना, स्तर का जैसे विकास हुआ होता है, उसी तरह से ही जो भी है इट डिपेंड्स ऑन द स्पिरिचुअल अवेयरनेस, और उसकी ये उसकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस पे भी डिपेंड करता है, जो भी उसने लाइफ में जिस तरह से उसने ग्रहण किया होता है। इनकम्प्लीट एक्सपीरियंसेस द सोल डिजायर्स आर क्रिस्टलाइज्ड एंड दिस बिकम्स द बेसिस ऑफ द नेक्स्ट बर्थ। कहते सपोज करो किसी के इतने एक्सपीरियंसेस पूरे नहीं हुए होते ना, इनकम्प्लीट होते हैं, तो वो क्या फिर आगे किस तरह से वो आगे जाके उसका बर्थ होता है, उन्हीं इनकम्प्लीट एक्सपीरियंसेस के ऊपर वो बर्थ
फिर लेना ही पड़ता है, उसको ऐसी चीजों से गुजरना ही पड़ता है। द सोल एज सच कैनॉट कंप्लीट एनी पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस विदाउट अ फिजिकल बॉडी। कहते सोल कोई भी एक्सपीरियंस ना फिजिकल बॉडी के बगैर इस तरह से नहीं ले सकती, उसका फिजिकल बॉडी तो चाहिए। इट बिकम्स अ लॉन्ग पेनफुल एंड टाइम कंज्यूमिंग process if something has to be completed without a physical form, and learning on earth is fastest through this। कहते हैं अगर सपोज करो फिजिकल बॉडी ना लेना, सोल के ऊपर हमें पता स्पिरिट वर्ल्ड में लाइफ बहुत लंबी होती है, तो ये जो होते हैं ना फिर वो प्रोसेस बहुत लंबा पेनफुल हो जाता है, बहुत समय लगता है, और इसको फिजिकल फॉर्म चाहिए चाहिए। इसे करके जो ह्यूमन चोला होता है उसको बहुत 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 अहमियत दी जाती है, क्योंकि ये जो समय है ना धरती पर बहुत तेजी से चलता है, स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत धीमे लगता है। और अदरवाइज हु वुड वांट टू कम ऑन दिस अर्थ, उनको पता है कि जो मेरे कार्मिक बैगेज रह गए हैं, और सोल कभी भी कोई कार्मिक बैगेज इतना नहीं ले सकती, उसको रिलीज करने के लिए, उसको उसका भार उतारने के लिए उसको जीवन में आना ही पड़ता है। इसे करके ये प्लैनेट अर्थ इट्स लाइक अ स्कूल, इसको सीखने का ही माना गया है। ये सभी प्लैनेट्स में से वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लैनेट। सभी तो गुरुजी ने कहा जीना सौखा नहीं है, पर पाठ हर चीज का हल है। सो भगवान खुद कहते हैं, भगवान को भी पता है कि इस दुनिया में आके जीना आसान नहीं है। हर तरह के लोग हैं, सब तरह की जैसे च वाली चीजें हैं, चालाकियां, चोरियां, चुगलियां, और सब तरह की चीजें होती हैं, चुस्तियां होती हैं, लोग किसी को छोड़ते तक नहीं है, तो वो आसान नहीं है जीना। तो जो बहुत भोले लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उस तरह की दगेबाजियां नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, किसी के साथ फरेब नहीं कर सकते, तो फिर बहुत मुश्किल है। पर वो एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, कुछ ना कुछ इवॉल्वमेंट के लिए, लेना देना खत्म करने के लिए, कई बारी हम दूसरी सोल्स को एज अ ग्रुप सोल ही आ जाते हैं मदद के लिए, पर आना तो पड़ता ही है। Why do we fear death? कहते हैं अब बताइए हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? Death is a threat to the limited mind because it can relate only to the physical body and material world. Death किसके लिए किसके लिए fear का काम करती है? जिनका mind limit है, क्योंकि वो उनका ध्यान सिर्फ अपने physical body और material world तक ही है, वो उससे beyond तो सोच ही नहीं सकते। It means an end of all engagements in this world. उनको लगता है death मतलब अब दुनियादारी की वो सारी चीजें बस उसके साथ खत्म हो जाती हैं। The death of the body would mean an end of its existence because it does not understand its real unlimited nature. तो इंसान सोचता है शरीर मर गया, सब कुछ मर गया, क्योंकि उसकी जो नेचर है ना, या जो उसकी वो नॉलेज है, वो बहुत बहुत लिमिटेड है। उसको अपनी जो अनलिमिटेड रियल नॉलेज के बारे में या रियल नेचर के बारे में पता ही नहीं है। This causes fear, which limits one from being free and happy. तो इस तरह से डर पैदा होता है, बिल्कुल डर पैदा होता है। This causes fears which limits one from being happy, और उसको रोक देती है पूरी तरह से फ्री और या खुश होने से की अवस्था लाने के लिए, उसको एहसास करने के लिए वो उसको रोक देती है। Hence death is not easily accepted, और इसी करके डेथ को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। While in the body one gets attached to material possessions and relationships to this world, and death means an end to these connections। कहते जब तक हम शरीर के अंदर है ना, तो इंसान अटैच हो जाता है जितनी भी ये संसारिक चीजें हैं, material possessions हैं, जितने भी रिश्तेदारियां हैं, और उनको लगता है कि डेथ आने से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। It's not easy to leave behind connections and attachments that have been once guiding principles throughout life। कहते हैं आसान नहीं इन कनेक्शंस को तोड़ना, जो उनको सारी उम्र उस तरह की चीजों पे वो चलते रहे, जिस तरह से ये चीजें उनको गाइड करती रही, वो कहते आसान नहीं है अटैचमेंट से बाहर निकलना। One has to drop everything they were clinging it for a lifetime, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जिस तरह से वो जिन चीजों पे चिपके रहे सारी जिंदगी। One has to drop everything they were clinging to for a lifetime or several and move into an unknown, and that is frightening prospect। और फिर पता नहीं ना होता, जिसको डेथ के बारे में वो पता ही नहीं आगे जाके क्या है कि कौन सी जगह जाना है, तो ये बड़ा डर पैदा कर देती है। It becomes a struggle to give up these commitments and attachments and move on into
नथिंगनेस। तो कहते हैं ये बहुत मुश्किल लगता है ये सारी कमिटमेंट्स को छोड़ना और उस ऐसी अवस्था में जाना कि जिसमें हमें पता ही नहीं कि शायद हम कुछ शून्य की तरफ जा रहे हैं, कोई नथिंगनेस की तरफ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। द डिजायर्स एंड अटैचमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड डू नॉट अलाउ वन टू एम्ब्रेस डेथ हैप्पीली। ये जो संसारिक इच्छाएं और लगाव है ना, ये मृत्यु को अपनाने नहीं देती इंसान को। वन इमेजिन्स दैट वन सडन डिपार्चर फ्रॉम दिस वर्ल्ड वुड इफेक्ट लव्ड वंस, अनफिनिश्ड टास्क बॉदर अस एंड वी फील वी आर येट टू अकम्प्लिश अ लॉट। और व्यक्ति को पता क्या लगता है कि ये जो जब हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे जो भी रह जाएंगे उनको दुख पहुंचाएगा, हमारे अधूरे काम पूरे नहीं होंगे, बहुत कुछ करना हमारे लिए रह जाएगा। सो ऐसी तीव्रता उन लोगों के मन में इतनी अधिक मतलब उठती है ना कि वो वर्तमान प्रेजेंट लाइफ में जीते ही नहीं है, उसको एंजॉय नहीं करते, बट दे आर बिकम रियली 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 एंग्शियस अबाउट फ्यूचर। Okay, one imagines that one sudden departure from this world would affect loved ones, unfinished tasks bother us, and we feel we are yet to accomplish a lot. This happens more intensely for people who have not lived their lives by being in the present and have always looked towards a future for completion and fulfillment. ये उनके लिए तो ज्यादा दुखदाई है जो जिंदगी को उस तरह से नहीं जीते, प्रेजेंट टाइम को वर्तमान में नहीं जीते, बट बस फ्यूचर वाले काम में ही लगे रहते हैं कि ये पूरा करना है, वो पूरा करना है। Life is about living a set of experiences that we design to learn lessons from the progress of the soul. कहते हैं जिंदगी क्या है, ये जीवन हमारे अपने अनुभव लेने के लिए हमने ही इसको तैयार किया था, अपनी कि हमारी आत्मा की प्रगति हो, हमारे सोल आगे प्रोग्रेस करे, ये हमने खुद ही डिजाइन किया होता है। When these experiences are not lived, the lessons remain incomplete, and hence the time given for self growth is wasted in entanglements and unwanted strife. In this situation, when the end comes, life seems wasted and one longs for a little more time to accomplish the incomplete aspects. तभी तो वो स्पिरिट वर्ल्ड में भी बताया गया भाई जो तुम्हारे लेसन्स है ना, जो कुछ करना है जल्दी कर लो, कुछ नहीं पता किसी ने कब जाना है। क्योंकि हम आए तो सेल्फ ग्रोथ करने, सेल्फ अपनी ग्रोथ के लिए, पर उसमें क्या होता है दुनियादारी में इतना फंस जाते हैं, एंटैगलमेंट्स में, जो चीजें ना भी होनी उस भी फंस जाता है। एंड आता है फिर लगता है भाई यार ये तो मेरी जिंदगी तो सब वेस्ट हो गई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, कुछ और समय मिल जाता तो मैं कुछ और भी हासिल कर लेता, कुछ और अधूरे काम पूरे हो जाते। तो इससे यही शिक्षा मिलती है जो अभी का समय है। सो बिलीव इन द पावर ऑफ नाउ, दिस इज द टाइम। ज्यादा एंग्शियस होने की जरूरत ही नहीं है हमें फ्यूचर में। ये जो पल का, ये जो प्रेजेंट का पल है उसको भरपूर जीना चाहिए, और जो कार्य है वो हमें अपना बेस्ट देके करने चाहिए। बेसिकली वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस लाइफ बिकॉज लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। वी डोंट नो how many seconds, how many minutes, how many hours or days or months or years we have at our disposal. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो भी हमारे डिजाइनिंग है हम खुद ही करके आए हैं, ठीक है, ये मेरे कर्म थे, अब ये एक्सपीरियंसेस मुझे लेने हैं, या किसी से रिश्ते नातों का जो भी है, ये मैं सोल ग्रुप तैयार करके हम इस तरह आएंगे, तुम इस जन्म में मेरा ये बन जाना, मैं तुम्हारी ये बन जाऊंगी, तो इस तरह से जैसे भी हम अपना लेना देना खत्म कर देंगे। What happens after death? When one dies, the body remains in the material world and the soul goes to the astral planes with its unlimited mind. कहते जब किसी की मृत्यु होती है ना, शरीर तो यहीं पर रह जाता है, पर आत्मा मन के साथ सूक्ष्म लोक में चली जाती है। And the soul goes to the, okay, I'll repeat again. When one dies, the body remains in the material world and the soul goes to the astral planes with its unlimited mind. The astral plane is what is present between worlds and is not the destination. कहते हैं ये जो सूक्ष्म लोक है ना, इसको हिंदी में सूक्ष्म लोक कहते हैं, ये अंतिम मंजिल नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, पर ये बीच का पड़ाव है। The soul reaches astral plane with loved ones not only from this, the last birth, but many other births come to receive it depending on the level of attachment and spiritual progress during life. कहते जब आत्मा इस लोक पर पहुंचती है ना, तो उसका वेलकम करने के लिए जो भी है, वो जो स्पेशल सोल्स होती हैं, उसकी लव्ड वंस की सोल्स होती हैं, वो सब आती हैं। पर कहते जरूरी नहीं वो सिर्फ इसी जन्म की हो, वो आपके पिछले जन्मों से भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका उसकी आत्मा के साथ अटैचमेंट क्या थी। अभी तो हमें नहीं याद ना, पर जब मरने के बाद ऊपर जाएंगे तो हमें पता लगेगा, नहीं ये पता नहीं किस जन्म से इसके मेरा इसके साथ ये रिश्ता था, तो आत्मा पहचान जाती है। उसके बाद ओके, आफ्टर स्पेंडिंग अ व्हाइल हियर the soul progresses to other worlds as per its sanskars. कहते जब समय इधर
बताने के बाद ना फिर आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार अन्य लोगों की ओर भी चले जाती है। Meher Baba used the term sanskars for the impressions gathered on the soul during its lifetime. जो भी impressions हम पूरे lifetime में अपने ऊपर उठाते हैं, हमारे ऊपर जो gather होती है, मेहर बाबा भी उनको संस्कार्स कहते हैं. This journey has its own importance, and even a fraction of a second spent in a certain space is decided by the eligibility of the karma of the soul. कहते हैं ये जो जीवन काल में आत्मा के द्वारा जो भी अनुभव है ना, जो छाप है, जो भी है, ये basically ओके कहते हैं ये जो जर्नी है ना इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है एंड इवन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड स्पेंट इन अ सर्टेन स्पेस अगर हम थोड़ी देर के लिए भी कहीं जगह ठहरते हैं ना ये डिपेंड करता है एलिजिबिलिटी किस एलिजिबिलिटी के कारण ये क्या क्या किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है सोल के कर्मों की एलिजिबिलिटी के ऊपर ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि कर्मों की जो गति होती है ना वैसे ही वहां पर सोल ठहरती है. For example, good impressions on the soul take it to a space of joy and express the level of happiness according to the expansion of one's own consciousness. जो इसमें इस भाषा में इधर लिखा है वो स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत सरल भाषा में realms में बताया गया है कि जिस तरह के आपके कर्म हुए उसी फ्रीक्वेंसी में उसी प्लेन्स में आप जाते हैं. For example, good impressions on the soul take it to a space of joy and express the level of happiness according to the expansion of one's own consciousness. On the other hand, if the soul also carries some impressions of sadness and angst, it may reach a place where it experiences pain and suffering to the extent of its level of consciousness. So किस पे डिपेंड करता है आपकी लेवल के आपके कॉन्शियसनेस का. अगर आपकी बहुत उस तरह से बड़ी एलिवेटेड सोल है जॉय वाली है तो उस तरह की जगह पे जाएंगे और अगर आपके अंदर किसी तरह का कोई गुस्सा भरा हुआ है किसी तरह की सैडनेस भरी हुई है तो उसी तरह से आपकी फिर आत्मा वहां पर जाएगी. बेसिकली आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है किस जगह पे आपकी सोल वाइब्रेट करेगी. ऑन द अदर हैंड इफ द सोल आल्सो कैरी सम इंप्रेशंस नेक्स्ट इज this way the soul travels through different zones experiencing different things until it finally reaches a world that is aligned to the frequency of its own consciousness. कहते इस प्रकार जो आत्मा ये आपकी आत्मा है ना ये विभिन्न क्षेत्रों से गुजरती है और उस लोक में पहुंच जाती है जहां पर लगता है कि हाँ यहाँ पर मेरी वाइब्रेशंस मैच हो रही हैं मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ जो मेरी कॉन्शियसनेस है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है. Here the soul stays for a while revisiting all its experiences and learning during its previous birth absorbing the essence of those experiences. This is a time of introspection. कहते फिर क्या होता है आत्मा यहाँ कुछ ज्यादा समय तक रुकती है और वो जितने भी जीवन में उसके अनुभव रहे हैं शिक्षाएं रही हैं और जो पूर्व जन्मों में भी उसने गैदर किया है वो अब उसके बाद वो क्या करती है उसका समय आता है इंट्रोस्पेक्शन का. हमने वो सारा पढ़ा है उसमें हॉल ऑफ जर्नल्स में पढ़ा है अकाशिक रिकॉर्ड्स में पढ़ा हॉल ऑफ रेस्ट भी है वो बहुत कुछ है. आई थिंक आफ्टर रीडिंग दिस बुक वन नीड्स टू गो बैक टू द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड टू लर्न इट इन सच अ ब्यूटीफुल वे बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन अ ब्यूटीफुल वे इन डिटेल्ड मैनर मेटिकुलसली इन दैट बुक. कहते हैं if the dominant impressions of the soul are more loving and forgiving in nature and during one's lifetime one has been able to live such a life that during the time of introspection past impressions fade easily allowing the soul to experience its true nature for a longer time. So कहते हैं if the dominant impressions of the soul are more loving जो उसके impressions जो ऊपर उभर के आए हैं वो प्यार वाले हैं और forgiving in nature है और इस तरह की जिंदगी वो जी है that during the time of introspection ना जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं ना फिर पास्ट इंप्रेशंस जो पुराने संस्कार है ना वो फेड हो जाते हैं बिकॉज आत्मा की देखा जाए तो फिर आत्मा की इवॉल्वमेंट और हो गई allowing the soul to experience its true nature for a longer time. तो वास्तविक रूप जो अपना पहचान लेता है ना क्योंकि वो क्या होता है ना जब वो आया तो और प्रेम भाव वाली आत्मा हो गई क्षमा करने वाली आत्मा होगी तो उससे क्या होगा उसके पुराने संस्कार सारे मिट जाएंगे और आत्मा लंबे समय तक वास्तविक स्वरूप में रहती है. Here it is important to understand that soul remains pure and has all the qualities of God.
It is the impressions of sanskars of past experiences that cover the quality of a soul. ये तो हमें पता है जो सोल की बेसिक नेचर है ना, बेसिक एसेंस ऑफ प्योरिटी, सिर्फ ये क्या है जो संस्कार की जो परतें चढ़ जाती हैं उससे हम अपनी जो रियल क्वालिटी है वो भूल जाते हैं. The more open one becomes and feels happy living in one's true nature with compassion and love, the closer one moves to the true nature of the soul. जितने हम compassion होते जाएंगे, जितने हम अपनी आंतरिक खुशी में रहते जाएंगे तो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे और अपनी ट्रू नेचर को पहचान जाएंगे. However, one does not fully experience the true nature of the soul as God till all the impressions of sanskars are fully erased. जब तक आपके सारे संस्कार मिट नहीं जाते तब तक आप अपना true nature नहीं पहचान सकते. The soul here experiences extreme pain or pleasure till it crystallizes the cumulative experiences and attain a state where it cannot further process its sanskars in its current form to progress spiritually. It stays in that space as long as it wants to, experiencing the pain or pleasure depending on its progress. Okay. आगे है the soul has full liberty to design its future life. सोल को पूरी फ्रीडम दी जाती है कि अपनी आने वाली जिंदगी को वो बना सकती है, डिजाइन कर सकती है, and to spend its accumulated संस्कार, जितने भी उसके संस्कार इकट्ठे किए हैं. The soul makes a blueprint of the next life and chooses the people it needs for completion of experiences and learning. कहते फिर एक तो आत्मा को वो पूरा दे दिया कि ठीक है ये तुम्हारे संस्कार हैं, अब इसको कैसे खत्म करना है तुम देखो. तो वो अब सोल अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेती है, उस तरह के लोग चुन लेती है फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग, अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लेती है. While the soul does this, it is exercising its free will to spend its sanskars. जब वो करती है अपने free will का पूरा उपयोग करती है. However, the soul does not realize that its designs are part of the bigger plan of the Almighty that preserves the harmony of natural laws. कहते पर ये भी तो जानना है ना कि जो तुम डिजाइनिंग कर रहे हो ना उसके साथ साथ ये भी देखना है कि ये जो ईश्वर की बड़ी योजना है ना वो प्राकृतिक नियमों को स्थापित करती है तो उसके अनुसार ही हो रहा है. तो within that plan one should do. Hence the individual soul plan is always part of the divine plan of the Almighty. The divine plan is a comprehensive one where the universe works in perfect harmony and balance. कहते ये जो divine plan है ना ये is a comprehensive one where the universe works. कहते इसी के अंदर जो यूनिवर्स का वर्क है प्लान है ना वो भी परफेक्ट हार्मनी और बैलेंस में होता है. सब कुछ अकॉर्डिंग टू हार्मनी और बैलेंस पे ही निर्भर करता है. This includes everything in the universe and every little detail is considered for its existence and progression. This term is also used by Meher Baba in his books and teachings. आगे है how to deal with one's final moments. तो जीवन के जो अंतिम क्षण है उस पे आप क्या करें. One should go into death with prayer, thankful for what life has given and one should go into death with prayer, thankful for what life has given and for the people who were connected in gratitude for all the wonderful opportunities of growth and everything else that was provided. कहते मृत्यु के निकट जाकर ना व्यक्ति को प्रार्थना करनी चाहिए कि जीवन ने जो भी दिया और जो लोग मिले उनका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वो विकास में काम आया और विकास के सुंदर अवसर मिले और इस तरह से अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए. Going into death with peace, knowing that we have given our best and all that has happened is for the good, is a positive and powerful way of thinking. That means जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है और इस तरह से peaceful death बंदा ले सकता है कि यही सोचे कि जो हुआ अच्छे के लिए उसको positive way में लेना चाहिए. Offering all shortcomings to God and praying for His grace is a very peaceful way of moving into death. जितनी भी कमियां हैं उसको ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए और यही कहना उसकी ग्रेस के लिए प्रार्थना करनी चाहिए. If you have loved deeply, death won't scare you. अगर आपने बहुत प्यार किया हो ना तब आपको ये डेथ डराएगी नहीं. If you have grown in love, death won't worry you. जिस तरह से आप प्यार में और बढ़ते जाएंगे तो डेथ आपको कभी भी डराएगी नहीं, कोई चिंता नहीं रहेगी आपको. If you have become loved, death won't bother you. So I repeat again, if you have loved deeply, death won't scare you. If you have grown in love, death won't worry you. If you have become loved, death won't bother you. Yes, the form you have been loving matters. If your love is for anything of this world, it will worry you because your current form, that is physical body, is attached to another form, that is physical world, and both are impermanent. हाँ, अगर किसी और चीज के लिए तुमने प्यार किया है तो फिर तो physical body तो attach होएगी ना.
when you focus on the deepest form of love inside you and merge with that real form, the life and death of this body appear to be only a game. तो फिर आपको सब खेल ही लगेगा, अवन जावन खेल बनाया. अगर आप असली चीजों पे ध्यान देंगे तो बाकी चीजें आपको immaterial लगेंगी. In order to connect to this deeper form of love, you need awareness and understanding of your higher self. ये तभी जान सकते हो जब आपको complete awareness मिलती है. This is possible only through attaching to a form of God, the perfect one, and the one who's always present, and the one who is infinite love. Once you attach to and merge with this form, death is just another phase of life. जब आपने अपने अंदर इस चीज को ग्रहण कर लिया ना, वास्तविक रूप को जान लिया कि जीवन मरण तो फिर खेल ही बन जाएगा, तो बेसिकली असली पहचान तो हमें किस तरह से आती है, गुरु जी की कृपा से आती है. जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं ना, असीम प्रेम में भर जाते हैं, तो फिर हमें लगेगा ये तो सिर्फ एक फेज है, ट्रांजिशन फेज है, फिर हम इससे डरेंगे नहीं. आई थिंक दैट टाइम इज अप. इसके 2 पेजेस रह गए, we'll finish it tomorrow. So पढ़ने वक्त संगत जी, I want to apologize. बहुत बहुत गलतियां होती हैं, जुबान लड़कती है, but trust me, वो कई बारी एनर्जी इतनी इतनी पावरफुल हो जाती है, and Guruji only knows how I move my the gestures and how I move my mouth and how I speak, that only Guruji knows. Everything happens with his grace. तो कई बार बहुत मुश्किल आती है वो शब्द बोलने में, वो जुबान भी लड़खड़ाती है, because Guruji knows about the energy thing and what's happening around me. But फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी इस पल के लिए, इस किताब के लिए. और कई चीजें आपने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत सरल तरीके से समझाई, वही चीजें इसमें है, बट मे बी द लैंग्वेज इज लिटिल हैवी, बट आई थिंक लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ना बहुत जरूरी है इस बुक को समझने के लिए. सो अगर गुरुजी की आज्ञा हुई तो वो हम किताब दोबारा से भी पढ़ेंगे जैसा गुरुजी चाहेंगे. तो सबसे आज्ञा लेते हुए, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, एंड थैंक यू मेहर बाबा जी, थैंक यू.